तेषामेवापमानेन सानुबंधो विनंक्यति। और इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। और जब यह उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब अपने परिवार परकर के साथ नष्ट हो जाएगा। एवं सुमित्रतार्थास्ते गुरुणार्थानुदर्शना हित्वा त्रिविष्टपं जग्मुर्गीर्वाणां कामरूपिणः देवश्वेता निलीनेषु। और बलिर्वैरोचनं पुरीं देवादीनामधिष्ठाय वसं निन्ये जगत्त्रयम्। और तम विश्वजैनं शिष्यं भृगवशिष्यवत्सला सतेन है मेधानाम् अनुव्रतम् अयाजयन्। ततस्तद अनुभावेन भुवनत्रय विश्रुतां कीर्तिं दिक्षु वितन्मानः सारेजा उडुराडिवः। कीर्तिं दिक्षु वितन्मानः सारेजा उडुराडिवः। बृहस्पति जी देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे। वो जानते थे कि इनका क्या स्वार्थ कैसे सिद्ध हुआ और परमार्थ क्या कर सकते हैं। इस समय उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी तब वे स्वेच्छा अनुसार रूप धारण करके और स्वर्ग लोक को छोड़ करके चले गए। देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि ने अमरावतीपुरी पर अपना अधिकार कर दिया। बोले बहुत बढ़िया हुआ, मुझे किसी को मारना भी नहीं पड़ा, अपने आप ही चले गए बेचारे, बहुत अच्छी बात है। अधिकार कर लिया, फिर तीनों लोगों को जीत लिया। और जब स्वर्ग पर अधिकार हो गया तो बाकी का जीतने में उसे क्या परेशानी, कुछ नहीं। जब बलि विश्व विजयी हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगवंशियों ने अपने अनुगत शिष्य से 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। बोले अब तेरे को इंद्री बनाए देते हैं। ऐसे अभी तो तेने स्वर्ग पर नाजायज कब्जा किया है, अब तुझे जायज कब्जा करवाए देते हैं, तेरा इंद्र बनाए देते हैं तेरे को। और उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोकों के बाहर भी 10 दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभायमान हुए। बोलो ब्राह्मण भगवान की जय। भुवजे चाश्रियं सुबद्धा द्विजदेवोपलम्बितां कृतकृत्यमेवात्मानं मन्यमानो महामना। कृतकृत्यामेवात्मानं मन्यमानो महामना। ब्राह्मण और देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का वे बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने को कृत्य सा मानने लगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंदे 15वां अध्याय। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना। राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना। राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना। इससे आगे की कथा 16वें अध्याय में वर्णन करी गई। अतः 16वां अध्याय कश्यप जी के द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश। श्री शुकवाच एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमातादितिस्तदा हरते त्रिविष्टपे दैत्ये पर्यतप्त्यादनाथवत्। एकदा कश्यपस्तस्य आश्रमं भगवानगात् निरुत्सवं निरानन्दं समाधेरविरतश्चिरात्। सा पत्नी दीनवदनां कृतासन परिग्रह सवाजितो यथा न्याय्यम् इदमाह कुरुद्वः। आप्यभद्रं न विप्राणां भद्रे लोकादुनागतं न धर्मस्य न लोकस्य मृत्युच्छन्दानुवर्तिनः। अपि वा कुशलं किञ्चित् गृहेषु गृहमेदिनी धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो अयोगिनाम्। अपि बाधितः योऽभ्येत्य कुटुम्बासक्त्या त्वया गृहाद पूजिता याता प्रत्युत्थानेन वा क्वचित्। गृहेषु ये स्वतस्थियो नार्चिता सलिलैरपि और यदि निर्यान्ति तेनूनं फेरु राजा ग्रहोपमः। अप्यग्रस्तस्तु बीरायां और न होता हविषा सते तयोद्विग्न धिया भद्रे प्रोषते मय कहर्षिता। यत्पूजया कामदुघान् याति लोकान् ग्रहान्विता। और ब्राह्मणो अग्निश्च वै विष्णो सर्वदेवात्मनो मुखम्। ब्राह्मणो अग्निश्च वै विष्णो सर्वदेवात्मनो मुखम्। अपि सर्वे कुशलिनस्तव पुत्रा मनस्विनी लक्ष्यै स्वस्थमात्मानं भवत्या लक्षणैरहम्। लक्ष्यै स्वस्थमात्मानं भवत्या लक्षणैरहम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवता इस प्रकार छिप गए और दैत्यों ने